हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं एक अपने कैमरे के लिए बेस्ट प्राइम लेंस, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब बैकग्राउंड ब्लर की बात आ जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने किट लेंस है वो लगा रखा है और 45 mm पे फुल जूम पे कर रखा है। और अभी इससे हम शूट करके देखने वाले। सबसे पहले तो इसकी सेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या सेटिंग मैंने रखी है। तो सबसे पहले तो आप देख लो, यहाँ पे मैंने वीडियो मोड पे रखा है। उसके बाद इसकी सेटिंग है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो हम किट लेंस का ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि किट लेंस में आप देख सकते हो मैक्सिमम है वो एफ है वो कम देख सकते हो आप, एपर्चर है वो इतना ही कम होगा, ठीक है। और बाकी ये मैंने लाइटिंग है वो सेम रखी है, 100 पे रखी है। और ये इस प्रकार की सेटिंग है वो की है। तो अभी इससे हम रिकॉर्ड करके देखने वाले हैं। और ये यहाँ पे देख सकते हो 45 mm जूम पे है और मैक्सिमम जूम इसमें 45 ही होता है, ठीक है। तो अभी इस पे रिकॉर्ड करके देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैंने किट लेंस है वो लगा लिया है। और जैसा कि मैंने आपको सेटिंग दिखाई कि ये सेटिंग है वो मैक्सिमम ब्लर के लिए की जाती है। तो अभी आप देख सकते हो बैकग्राउंड ब्लर देख सकते हो कितना क्या आ रहा है यार। नॉर्मल जो अपने मोबाइल से आता है इतना तो मोबाइल से भी आ जाता है। तो यार बैकग्राउंड मतलब जैसे कि इसमें ये रहता है कि जितना ज़्यादा बैकग्राउंड है वो दूर रहेगा जितना ज़्यादा ब्लर होगा। तो मेरे से जो पीछे आपको बैकग्राउंड दिख रहा है ये काफ़ी दूरी पे है। कम से कम आप अगर मान के चलोगे तो 50-60 फीट तो आराम से होगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कैमरे के नज़दीक की, तो मैं यहाँ पे जितनी डिस्टेंस के साथ यहाँ पे खड़ा हूँ उतनी ही डिस्टेंस के साथ अपने 50 mm लेंस के साथ खड़ा रहने वाला हूँ। और देखते हैं कि उसमें ज़्यादा ब्लर आता है कि या फिर किट लेंस के साथ आता है। तो अभी मैंने यहाँ पे 50 mm लेंस है वो लगा लिया है। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये लाइटिंग है मैंने कम कर रखी है, क्योंकि लाइटिंग है वो हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। अभी शाम का मौसम है तो अभी हमें ये लाइटिंग एडजस्ट कर लिए। उसके बाद ये यहाँ पे एफ है 1.8 है, तो इसका एपर्चर है 1.8 हमने कर रख लिया है। और बाकी यहाँ से आप ब्राइटनेस वगैरह है वो भी चेंज कर सकते हो। तो ये आपको जो है अगर ज़्यादा ब्लर चाहिए तो मिनिमम रखना है, ठीक है। तो मैंने मिनिमम कर लिया है और अभी हम यहाँ पे ये सेटिंग कर ली है। तो गाइज मैंने 50 mm लेंस है वो लगा लिया है और सेम सेटिंग रखी है। अब आप ब्लर देख सकते हो, क्योंकि यार जो अपना किट लेंस आता है इससे इतना ब्लर नहीं होता है। और हमारा जो ये प्राइम लेंस है 50 mm लेंस है इससे अच्छा खासा ब्लर है वो हो जाता है, इसीलिए मैंने ये लिया है। और बाकी क्वालिटी में भी हमें डिफरेंस देखने को मिलने वाला है, क्योंकि उस लेंस के साथ उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती है। वो बस ये उससे आप है वो 18 mm पे अगर शूट करो तो वाइड एंगल में काफ़ी अच्छा शूट है वो कर सकते हो। लेकिन अगर ब्लर चाहिए आपको, अच्छी सिनेमैटिक शॉट चाहिए, तो आपको ये लेंस है वो लेना चाहिए। इसमें स्टेबलाइजेशन भी बढ़िया रहता है और इसमें क्वालिटी भी बढ़िया निकल के आती है और ब्लर भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो मैं आपको ये 50 mm की लेंस की है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और अपने कैमरे की भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। अभी दिवाली पे सेल चल रही है तो आपको काफ़ी अच्छा ऑफ है वो मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आप परचेज कर सकते हो। अगर आप एज ए बिगनर यूज करना चाहते हो इस कैमरे को तो यूज़ कर सकते हो। ये है अपना R50 कैमरा, तो इससे आप एज ए बिगनर यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। और इससे आप रील वगैरह है वो शॉर्ट्स वगैरह शूट करना चाहो तो उसके लिए भी ये बेस्ट कैमरा है, 4K में रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि हमने दोनों लेंस में है वो डिफरेंस आपको दिखाया है और आपको भी इसमें डिफरेंस है, आपको पता चला होगा कि किस में ज़्यादा ब्लर है वो आता है। तो आई होप वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नहीं होती यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहें।